हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक काकोरिया, को फाउंडर प्रॉफिट फाउंडेशन। आज हम समझेंगे कोरोना संकट के समय जब सभी कंपनियों के शेयर कम हो रहे हैं, सभी उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और बिजनेस करना काफी मुश्किल हो रहा है, उस समय जियो में पिछले एक महीने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां जियो में इन्वेस्ट कर रही है, फेसबुक है, सिल्वर लेक है, विस्टा है, जनरल प्लांटेक है और केकेआर है। तो ऐसे जियो के पास क्या है कि इस कोरोना काल में भी जब कोई सब बिजनेस डाउन है, इसके शेयर खरीदने के लिए अमेरिकन कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हमें भूतकाल में जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। बात होती है जब हम 9th में थे, 10th में थे, 2002-2004 में इंडिया में इंटरनेट आता है, मोबाइल आता है। इंटरनेट उस समय सिर्फ कंप्यूटर्स में ही था, बहुत कम लोग उपयोग में ले पाते थे। 2004 में बीएसएनएल की सिम मिलने लगती है। बीएसएनएल की सिम के मुझे याद है जब लोगों को लाइन लगानी पड़ी थी और डंडे खाने पड़े थे, तब बीएसएनएल की सिम मिलती थी। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी आती हैं, एयरटेल जैसी। उनकी कॉल रेट होती है ₹2.65 पर मिनट। इससे पहले क्या है, हमें बात करने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे और कॉल आने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। एयरटेल के साथ ही ₹2.65 कॉल रेट लगती है। हम जैसे बहुत सारे लोग जो मोबाइल फोन नया रखना ही शुरू करते हैं, लेकिन तो अभी हम क्या करते हैं कि हम ₹1 में सिक्का ले जाके पुराने पीसीओ पर कॉल करते हैं ताकि हम पैसे। 2008 के बाद आता है एंड्रॉइड। इसके आते ही एंड्रॉइड बेसिकली गूगल का होता है। पुराने वाले जो मोबाइल फोन जो नोकिया के थे, वो की जगह उनका स्थान ले लेते हैं। सभी जगह स्मार्टफोन, एमआई जैसी कंपनियां लाइन लगा के आ जाती हैं और इंटरनेट के सस्ता। अब धीरे धीरे जो मोबाइल कंपनियां थी, उनका एक प्लान और जुड़ जाता, वो है डाटा पैक का प्लान। और इसकी शुरुआत होती है ₹250 पर जीबी, ₹300 पर जीबी के साथ। हर हाथ में मोबाइल पहुंचने के साथ ही बहुत सारी इंटरनेट कंपनियां इस चीज में लाइन लगा लेती हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट आ जाता है, उबेर आ जाती है गाड़ी ड्राइविंग के लिए। उसके बाद होटल रूम में के लिए ओयो आ जाता है। उसके साथ ही जोमेटो आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाता है और धीरे धीरे इंटरनेट की खपत बढ़ने लगती है। हर कोई इंटरनेट यूज करना चाहता है। पूरे बिजनेस ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं। हमारा अमेजन की डिलीवरी धीरे धीरे शुरू होने लगेगी। उसके साथ 2012 से 2015 तक के जो काल है, ये धीरे धीरे इंटरनेट कंपनियों का काल है। लेकिन इस टाइम भी ग्रोथ कम है क्योंकि इंटरनेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ₹250 पर जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। यहीं पर होता है जियो का प्रवेश। और ये क्या करता है कि कॉल को कर देता है फ्री और इंटरनेट का जो पैक मतलब जिस इंटरनेट की पर जीबी कॉल कॉस्ट थी ₹250, वो लेके आ जाता है ₹8 से ₹10 पर जीबी के तौर पर। इसके साथ ही बहुत सारे अचानक ही इंटरनेट की सब जगह सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, डाटा स्ट्रीमिंग बढ़ जाती है, इंटरनेट के नए नए बिजनेस बढ़ जाते हैं। कोरोना इस संकट के समय देख लीजिए कि कितने सारे स्टार्टअप उभर के आए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, जैसे अनअकैडमी हुआ और भी बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल करा रहे हैं। और धीरे धीरे जियो इस मार्केट का किंग बन जाता है। तो पहले तो ये समझना है कि जियो टेलीकॉम कंपनी है, ये बेवकूफ भरी बात है। जियो एक इंटरनेट कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जियो सिनेमा जो लोकल नेटफ्लिक्स मान सकते हो, जियो मार्ट जो बाद में लोकल अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देगी, जियो चैट, जियो पे मनी जो पेटीएम की तरह है। इस तरह मतलब बहुत सारे इसके खुद के ऐप हैं। अब भाई इसका खुद ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। 300 से 400 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ भी लॉन्च करेगा वो रातों रात इंडिया में फेमस हो जाएगा। इसके टक्कर में कोई भी नहीं है। तो इसके जो इसकी ग्रोथ है वो ज्यादा ही है। इस कारण और भारत का
जनसंख्या 135 करोड़। जो वैल्यू 19वीं शताब्दी में ऑयल की थी, वर्तमान वो वैल्यू है डाटा की। हम आम लोग चीज को कम समझ पाते हैं, डाटा ही फ्यूचर की सबसे बड़ी गोल्ड है। डार्क गोल्ड मान सकते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब हमें कंपनियां रिकॉर्ड कर रही हैं और हमें उसी प्रकार से उत्पाद बेचने की ओर ध्यान दे रही हैं। अब भाई फेसबुक का इंटरेस्ट क्यों है कि फेसबुक में इतने रुपए डाले, क्योंकि उसको पता है यहाँ का लीडर है जियो, भविष्य का जो भी इंटरनेट पर लाएगा वो जियो लाएगा। तो उन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया है। धीरे कंपनी ही ग्रोथ करेगी, ये भविष्य में हो सकता है। अपनी जियो कैब ले आए उबेर को टक्कर देने के लिए, जियो सिनेमा नेटफ्लिक्स को टक्कर देने की लाई सकती है, जियो मार्ट आ ही रहा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए जियो मनी पेटीएम को टक्कर दे सकता है, और भी बहुत सारी ये चीजें अपनी सर्विसेज टेक्नोलॉजी का सर्विस लाएंगे और इन सब कंपनियों की वैल्यू होगी लाखों करोड़ों रुपए में। तो यही 70 साल लोगों के साथ वो वही बिजनेस से पैसे लगाएंगे जो उन्हें आगे अच्छी ज्यादा रिटर्न देगा। इस कारण ये कंपनियां पागल हुई जा रही है जियो में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जियो भविष्य का इंडिया में जो भी इंटरनेट के बारे में कुछ बड़ा करने की सोचना है तो वो जियो ही करेगा बेसिकली, क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और मनी है ट्रेड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पसंद आया कि नहीं, और आपकी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी